पीएम पर मंडरा रहा है 2 दशक का सबसे बड़ा खतरा। तो कुख्यात आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आईबी को आशंका है कि मोदी के काफिले पर 15 अगस्त को हमला होगा। सुरक्षा बलों ने सबसे बड़े खतरे से निपटने के लिए सबसे बड़ी तैयारी की है। हम आपको बताएंगे कैसे नेस्तनाबूद होगा आतंक का ये प्लान। हम आपको बताएंगे कि कैसे 15 अगस्त को आतंक के सांप को कुचला जाएगा। 15 अगस्त को 20,000 सुरक्षा बल दहशतगर्दों को पत्ता भी नहीं खड़काने देंगे। हवा में उड़कर कैसे वायुसेना के जवान दिल्ली की हिफाजत करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे कि अभूतपूर्व खतरे को कैसे अभूतपूर्व प्लान से खत्म किया जाएगा। आप बस देखिए हमारी खास पेशकश। जी हाँ, 20 साल में कभी किसी प्रधानमंत्री पर ऐसा खतरा नहीं मंडराया होगा जैसा मोदी पर छाया हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। 2 बेहद खतरनाक आतंकी संगठन कोई भी कीमत चुकाकर लाल किले से मोदी के पहले भाषण में तबाही फैलाना चाहते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का दावा है कि इस बार का 15 अगस्त वाकई खतरे में है। कितना बड़ा है यह खतरा और क्यों सुरक्षा एजेंसियों में इतनी खलबली मची है, आइए बताते हैं आपको। 15 अगस्त को जश्न मनाना तय है। लाल किले पर झंडा फहराना तय है। मोदी का लाल किले पर जाना भी तय है। पंद्रह अगस्त को कहीं अनर्थ न हो जाए। हर आंख चौकन्नी है, हर सुरक्षाकर्मी मुस्तैद है, हर हथियार चौकस है, क्योंकि इस बार आतंक अगर अपने प्लान में कामयाब हो गया तो दिल्ली ही नहीं पूरा मुल्क दहल जाएगा। वजह यह कि आतंक ने आज तक का सबसे घिनौना और सबसे खतरनाक प्लान बनाया है। जैसे इस प्लान की खबर गृह मंत्रालय को मिली, हर तरफ हड़कंप मच गया। आनन फानन में पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का दावा है कि आतंकियों ने इस 15 अगस्त को दहलाने के लिए एक बेहद खौफनाक प्लान बना डाला है। और इस प्लान का मकसद है पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन इस 15 अगस्त को किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हैं। उनके निशाने पर खास तौर से लाल किला रहेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पहला राष्ट्र के नाम संदेश देना है। आईबी अलर्ट के मुताबिक आतंकी पीएम के काफिले पर उनके निशाने पर खास तौर से लाल किला रहेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पहला राष्ट्र के नाम संदेश देना है। आईबी अलर्ट के मुताबिक आतंकी पीएम के काफिले पर भी हमला कर सकते हैं। समारोह के अलावा वो 15 अगस्त के दिन मुंबई हमले की तर्ज पर दिल्ली की किसी बड़े बाजार या भीड़ भरी जगह को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इस खबर को लेकर सुरक्षा एजेंसियों में इस कदर बेचैनी है कि गृह मंत्रालय से जुड़ा करीब करीब हर अफसर रात रात भर जाग रहा है, क्योंकि 15 अगस्त का समारोह भी देश की इज्जत का सवाल है और पीएम की सुरक्षा भी। ऐसे में कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन कथित तौर पर आतंकी लंबे वक्त से इस हमले की तैयारी कर रहे हैं। बीते साल पकड़े गए लश्कर के बड़े आतंकी अब्दुल करीम चुंदा ने भी गिरफ्तारी के बाद बताया था कि वो 15 अगस्त पर बड़े हमले की प्लानिंग से जुड़ा हुआ था। गृह मंत्रालय ने खास तौर पर निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक इस स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ाने की बात कही गई है। इन निर्देशों के मुताबिक इस बार खतरा वाकई बहुत बड़ा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि इस बार 15 अगस्त के लिए करीब करीब दिल्ली की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है। 15 अगस्त के दिन मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली पुलिस के हवाले नहीं है, बल्कि एसपीजी, एनएसजी, आरपीएफ और सीआरपीएफ के करीब 20,000 जवानों को मोदी की हिफाजत के लिए तैनात किया जाएगा। सभी को सख्त हिदायत है कि आतंकी चाहे जिस भी तैयारी के साथ क्यों न आए, वो किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने चाहिए।
आगे हम आपको बताएंगे कि कहां-कहां और कैसे तैनात किया जाएगा इन 20,000 सुरक्षा बलों को। कैसे मोदी की हिफाजत के लिए आसमान तक में तैनात रहेंगे वायुसेना के जवान। कैसे हर छत पर मौजूद होगा एक बेहतरीन निशानेबाज और 600 खुफिया आंखें मोदी के दुश्मन पर हर पल निगाह जमाए रहेंगी। आतंक के प्लान को नाकाम करने के लिए बनाए गए सरकारी प्लान की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। राकेश सिंह और मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चाहे दिल्ली पुलिस का या फिर गृह मंत्रालय का, हर सूत्र यही बता रहा है कि इस बार खतरा वाकई बड़ा है। लेकिन गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के अफसर बेवजह रत जगह नहीं कर रहे। आतंकी वारदात करने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। इसलिए मोदी और लाल किले की हिफाजत का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा चुका है। अब वही सरकारी प्लान हम आपको बता रहे हैं। प्लान ऐसा कि 15 अगस्त को लाल किले पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा प्लान। आतंकियों को रोकेंगे 20,000 जवान। हवा में हेलीकॉप्टर, छतों पर होंगे शूटर। आतंकियों को मोदी सरकार का जवाब। एक तरफ हथियारबंद पुलिस वाले होंगे तो दूसरी तरफ चप्पे चप्पे पर लगे हुए कैमरे। एक तरफ भीड़ में फैले इंटेलिजेंस के लोग होंगे तो दूसरी तरफ मुस्तैद कमांडो। कुल मिलाकर गृह मंत्रालय ने 20,000 सुरक्षा बलों को देश की आन बचाने की जिम्मेदारी पर लगा दिया है। सच कहें तो आतंक के प्लान को फेल करने में इस बार गृह मंत्रालय ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब सुनिए कि आतंकियों के प्लान को फेल करने के लिए सरकार ने सुरक्षा का कैसा जाल बिछाया है। सुरक्षा का पहला इंतजाम, मोदी के रूट पर रुकेगा ट्रैफिक। मोदी जिस भी रास्ते से 15 अगस्त को भाषण देने निकलेंगे उस पर ट्रैफिक 15 मिनट पहले ही रोककर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। मोदी के रूट की तरफ आने वाले रास्तों पर भी ट्रैफिक 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। यानी कोई लाख कोशिश क्यों न कर ले, मोदी के काफिले के वो 1 किलोमीटर से ज्यादा करीब नहीं आ सकेगा। सुरक्षा का दूसरा इंतजाम, हर 50 मीटर पर एक सुरक्षाकर्मी। जी हां, मोदी का काफिला जिस जिस रास्ते से निकलेगा उस पूरे रास्ते के हर 50 मीटर पर एक हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात रहेगा। ये इस रास्ते में ना तो किसी गाड़ी को रुकने देगा और ना ही किसी शख्स को खड़ा रहने देगा। यानी रास्ता पूरी तरह से खाली होगा। सुरक्षा का तीसरा इंतजाम, इमारतों की छतों पर स्नाइप शूटर। जिस जिस रास्ते से मोदी का काफिला लाल किले के लिए गुजरेगा, रास्ते में पड़ने वाली तमाम ऊंची इमारतों पर स्नाइप शूटर तैनात होंगे। इनका निशाना अचूक होगा और ये ऊंचाई से मोदी के काफिले और पूरे इलाके पर नजर रखेंगे। सुरक्षा का चौथा इंतजाम, सड़कों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। मोदी जिन रास्तों से गुजरेंगे उन पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दर्जनों पुलिसकर्मी इन सीसीटीवी कैमरों पर निगाह रखेंगे और खतरा महसूस होते ही क्विक एक्शन टीमों को सिग्नल देंगे। 15 अगस्त को इसी रूट से गुजरेगा पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला। इसी रूट से पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले पहुंचेंगे और जिस वक्त वो काफिला यहां से गुजरेगा उस वक्त उस काफिले में 1 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी गाड़ी आसपास नहीं नजर आएगी। सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो जितनी भी बड़ी इमारतें हैं आसपास की, वहां पर स्नाइपर्स को तैनात किया जाएगा और इस पूरे रूट पर, लाल किले के पूरे रूट पर तकरीबन 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। सुरक्षा का पांचवा इंतजाम, लाल किले पर 10,000 सुरक्षाकर्मी। पीएम मोदी के भाषण के वक्त लाल किले पर बड़ी तादाद में भीड़ होगी। इस भीड़ पर निगरानी करने और सुरक्षा चाक चौबंद रखने के लिए करीब 10,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा का छठा इंतजाम, हेलीकॉप्टर से हवाई गश्त।
समारोह स्थल पर निगाह रखने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर अपने साथ हथियारबंद जवानों को लेकर हवाई गश्त करेंगे। खतरा होने की सूरत में ये जमीन पर मौजूद सुरक्षा टीमों से संपर्क करेंगे। सुरक्षा का 7वां इंतजाम, लाल किले पर लगे 200 सीसीटीवी कैमरे। ये सीसीटीवी कैमरे लगातार स्वतंत्रता समारोह में आई भीड़ पर निगाह रखेंगे। इन कैमरों के आउटपुट को दर्जनों पुलिसकर्मी देख रहे होंगे और वॉकी टॉकी के जरिए संदिग्धों की जानकारी वही दूसरी टीमों को देंगे। पहले लाल किले में सिर्फ 72 कैमरे ही लगा करते थे, लेकिन इस बार खास खतरे को देखते हुए इनकी तादाद बढ़ा दी गई है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी झंडा फहरा रहे होंगे उस वक्त पूरे देश की नजर लाल किले पे होगी। इस पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से छावनी में तब्दील करने की तैयारी शुरू कर दी है और लगभग सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं ताकि हर शख्स की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। सुरक्षा का 8वां इंतजाम, लाल किले के पास घरों पर स्नाइपर। लाल किले से दिखाई देने वाले घरों पर स्नाइपर शूटर्स को तैनात किया जाएगा। समारोह के दौरान ऐसे घरों की छतों पर जाने की लोगों को इजाजत नहीं होगी। समारोह खत्म होने तक छतों पर सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही मौजूद होंगे। सुरक्षा का 9वां इंतजाम, लाल किले में एयर डिफेंस सिस्टम। हवाई हमले और मिसाइल हमले के खतरे को टालने के लिए लाल किले में खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जाएगा। इसकी मदद से हवाई और मिसाइल हमले को नाकाम किया जा सकता है। इसकी रेंज समारोह स्थल से 2 किलोमीटर दूर तक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए एजेंसियों ने एक पूरा चक्रव्यूह रचा है, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स, एनर्जी कमांडो और आर्मी तैनात रहेगी। सुरक्षा का 10वां इंतजाम, स्वैट और बम डिस्पोजल टीमें। समारोह स्थल के पास ही स्वॉट यानी स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स की टीमें बम डिस्पोजल टीमों के साथ तैनात रहेंगी। आपातकाल के वक्त ये टीमें फौरन मौके पर पहुंचकर दुश्मन को जवाब दे सकेंगी। सुरक्षा का 11वां इंतजाम, भाषण के लिए बुलेट प्रूफ चैम्बर। इतने इंतजामों के बाद भी मोदी जब भाषण देंगे तो वो एक ऐसे स्पेशल चैम्बर के भीतर खड़े होंगे जिस पर गोलियां और धमाके बेअसर हैं, यानी मोदी पर छिपकर किया गया कोई भी वार बेअसर होगा। कह सकते हैं कि इतने इंतजामों से पार पाना आतंकियों के लिए नामुमकिन है, लेकिन इन सब के बाद भी मोदी के पास अपनी खुद की सुरक्षा भी है, जिसमें 45 बेहतरीन एसपीजी कमांडो उम्दा हथियारों के साथ हर पल किसी भी खतरे से भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आगे बताएंगे मोदी की पर्सनल सिक्योरिटी और उनकी बंकर जैसी महफूज कार के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 15 अगस्त का समारोह महफूज बना रहे, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने किस तरीके से प्लानिंग की है वो हमने आपको बताया, लेकिन खतरे की आशंका मोदी के काफिले पर सबसे ज्यादा है। इसलिए काफिले की सुरक्षा क्या है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। काफिले की सुरक्षा का भी खास इंतजाम किया गया है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद काफिले के करीब देश का कोई दुश्मन नहीं पहुंच सकता। क्यों, दिखाते हैं आपको। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की चेतावनी में दम है तो इस बार 15 अगस्त को आतंकियों की नजर नरेंद्र मोदी के काफिले पर जमी रहेगी और आतंकी किसी भी हालत में मोदी के काफिले के करीब पहुंचकर हमला करने की फिराक में रहेंगे। लेकिन अगर आतंकियों ने ऐसी कोई हिमाकत की तो भी मोदी का बाल भी बांका नहीं होगा, उल्टा आतंकियों की मौत तय है। वजह ये कि मोदी की सुरक्षा इतनी सख्त है कि आतंकियों का एक मॉड्यूल क्या, अगर आतंकी फौज की एक टुकड़ी भी मोदी के काफिले पर हमला बोल दे तो बिना कोई नुकसान पहुंचाए नेस्तनाबूद हो जाएगी, क्योंकि हमले की सबसे ज्यादा आशंका मोदी के काफिले पर जताई गई है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने 7 RCR से लेकर लाल किले तक मोदी के रूट की किलेबंदी कर दी है। इस वक्त हम 7 RCR के बाहर खड़े हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इसी घर से लाल किले झंडा फहराने के लिए निकलेंगे। हालांकि 7 RCR पर पहले ही चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर आतंकी खतरा है उसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की गाड़ी भी किसी बंकर से कम नहीं है। मोदी का यह अभेद रथ किसी भी हमले को झेल सकता है। दरअसल ये कार है BMW 7 सीरीज मॉडल की F01, जो बुलेट प्रूफ भी है और ब्लास्ट प्रूफ भी। अब सुनिए मोदी की इस कार में और क्या खासियतें हैं।
मोदी की सुपर कार, P7 लेवल की बुलेट प्रूफ सुरक्षा। मोदी की इस कार की चादर इतनी मजबूत है कि दुनिया की कोई गोली इसे भेद नहीं सकती, यानी छिपकर किया गया कोई भी वार मोदी पर बेअसर होगा। मोदी की सुपर कार, कार में गैस प्रूफ चैम्बर। मोदी की इस कार की एक खासियत ये भी है कि अगर इस कार पर कोई किसी जहरीली गैस से हमला कर दे तो भी इसके भीतर बैठे शख्स का बाल भी बाका नहीं हो सकता। मोदी की सुपर कार, कार में कम्युनिकेशन की व्यवस्था। मोदी जब इस कार में होंगे तो वो सीधे पीएमओ के संपर्क में रहेंगे। कार के बाहर कैसे भी हालात क्यों न हो, मोदी सिर्फ एक बटन दबाकर पीएमओ समेत किसी से भी सैटेलाइट फोन के जरिए बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी के काफिले में कई डमी कारें होती हैं, जो देखने में हूबहू मोदी की कार जैसी ही दिखती हैं, लेकिन उनमें मोदी की कार जैसी खासियतें नहीं होती। ये डमी कारें दुश्मन को चकमा देने की नियत से साथ रखी जाती हैं और इन कारों में पीएम के हथियारबंद सुरक्षा कर्मी चलते हैं। इसके अलावा जिस कार में मोदी सवार होंगे उसी कार की अगली सीट पर एसपीजी कमांडो की टीम को लीड करने वाला कमांडो बैठा होगा। मोदी के बाहर निकलने से पहले ये कमांडो हालात देखेगा और उसके बाद ही मोदी कार से बाहर निकलेंगे। मोदी के काफिले को हर जगह से सुरक्षित करने के लिए जमीन के अलावा आसमान से भी निगरानी की जाएगी और पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आतंकी 15 अगस्त को दहशत फैलाने के लिए ऐसे लोगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका कोई पुराना रिकॉर्ड न हो। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने पहले ही लाल किले के आसपास रहने वाले लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी है और किसी भी संदिग्ध को फौरन हिरासत में लेने के ऑर्डर हैं। कुल मिलाकर इस सुरक्षा को भेदने की किसी भी कोशिश को खुदकुशी ही कहा जाएगा। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। जाहिर है मोदी की सुरक्षा का काफिला किस तरीके से अभेद्य है वो आपने देखा और किसी भी नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी भी हमने आपको दिखाई। इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।